नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज हम आप लोगों के लिए नया सामान्य ज्ञान प्रश्न लेकर के आए हैं। तो ये जो सामान्य ज्ञान प्रश्न है बिल्कुल गगनयान से संबंधित है। तो गगनयान के संदर्भ में मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग आज मुख्य टॉपिक के माध्यम से बताएंगे। तो आज का आखिरकार ये चर्चा में क्यों है, गगनयान ये चर्चा में आखिरकार क्यों है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री ने जानकारी साझा किया है कि चालक दल युक्त गगनयान मिशन को वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक स्थापित होने की संभावना है। 2030 तक स्थापित होने की क्या है, यह संभावना व्यक्त किए हैं। इसका प्रमुख बिंदु क्या है, तो गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का एक मिशन है। क्या है, इसरो का एक मिशन है। तो इस मिशन के तहत क्या क्या चीज़ होंगे इसके बारे में हम बताएंगे। तो 3 अंतरिक्ष अभियान को कक्षा में भेजा जाएगा। जो 3 अंतरिक्ष अभियानों में से 2 मानव रहित होंगे और जबकि 1 मानव युक्त मिशन होंगे। क्या होंगे, 1 मानव युक्त होंगे और 1 मानव रहित होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑप्टिकल मॉड्यूल कहा जाता है, में रखा गया 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, जो कि यह मिशन 2 से 7 दिनों की अवधि में पृथ्वी से 300 से 400 किमी की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑप्टिकल में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाने की संभावना है। तो इस लॉन्च के साथ भारत, अमेरिका, चीन और रूस राष्ट्रों के क्लब में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो अब ये पेलोड है क्या, तो इसके बारे में हम लोग चर्चित ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पेलोड में शामिल होंगे क्या क्या, पेलोड में क्या क्या शामिल होंगे, कौन कौन से मॉड्यूल शामिल होंगे, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कू मॉड्यूल, मानव को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान। कू मॉड्यूल किसको कहते हैं, कू मॉड्यूल किसको कहते हैं, जो मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाला यान को क्या कहते हैं, कू मॉड्यूल कहते हैं। और सर्विस मॉड्यूल, जो तरल प्रणोलत इंजन द्वारा संचालित होते हैं। देखो, सर्विस मॉड्यूल होता है, वो कू मॉड्यूल होता है। यह आपातकालीन निकाय और आपातकालीनी मिशन अवॉर्ड व्यवस्था से लैस होता है। क्या होता है, व्यवस्था से लैस होता है। अब आखिरकार प्रपोचन होता क्या है, तो यह इसमें क्यों दिया गया है, तो इसके संदर्भ में भी क्या करेंगे हम लोग ना, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे क्या है, प्रपोचन के बारे में दिया हुआ है। तो आगे क्या है, गगनयान के प्रपोचन हेतु 3 चरणों वाले GSLV Mk3 का उपयोग किया जाएगा, जो भारी उपग्रहों के प्रपोचन में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि GSLV Mk3 को प्रपोचन वाहन मार्क 3 लेंस मार्क 3 और LVM-3 भी कहा जाता है। क्या जगह था, LVM-3 कहा जाता है। गगनयान के प्रमुख मिशन जैसे कि कू स्कैनर सिस्टम प्रदर्शन के लिए टेस्ट वेहिकल फ्लाइट और गगनयान GI का पहला मानव रहित मिशन अगले वर्ष की दूसरी छमाही की शुरुआत के दौरान भेजने हेतु निर्धारित अवधि है। इसके बाद वर्ष 2022 के अंत में दूसरा मानव रहित मिशन भेजा गया था, जो इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट, और अतः वर्ष 2023 में चालक दल युक्त गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसका महत्व क्या है, इसके महत्व के संदर्भ को भी जानते हैं। तो यह देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ावा देने तथा युवा को प्रेरित करने के लिए मदद करेगा। गगनयान मिशन के विभिन्न एजेंसियों जैसे कि प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विभागों को शामिल किया जाएगा। यह औद्योगिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा। हाल ही में
सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारियों को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे सुधारों के क्रम में नए गठन ई स्पेस के गठन को घोषित किया है। तो यह सामाजिक लाभों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मदद करेगा। यह अंतरिक्ष सहयोगी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो आगे क्या है, तो आगे है क्या है कि कई देश के लिए यह एक अंतरिक्ष यात्री स्टेशन पर्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र को भी ध्यान में रखकर आवश्यक होता है। अतः गगनयान मिशन क्षेत्रीय जरूरतों जैसे कि खाद्य, जल एवं ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान देंगे, यानी कि इंडियन स्पेस स्टेशन जो ISS के द्वारा लैस किया जाएगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है कि भारत की अन्य आगामी परियोजनाएं, तो भारत की अन्य आगामी परियोजनाएं जो हैं उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो यह जो इसरो की बहुत बड़ी सफलता है कि 2023 में विभिन्न मिशन को अंजाम दिया। तो ये चंद्रयान 3 मिशन भारत ने एक नए चंद्र मिशन 2023 में लॉन्च किया। यह योजनाएं बनाई है कि जिन्हें वर्ष 2021 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। वर्ष 2021 में संभावना थी और यह निष्ठापूर्वक सफल हुई। तो आदित्य L1 सोलर 2022 से 23 के लिए यह सूर्ययान का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। यह एस्ट्रोसैट के बाद इसरो द्वारा दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल वैज्ञानिक मिशन होंगे, जो 2015 तक तो नहीं लॉन्च किया गया था, लेकिन 2023 में यह क्या हुआ, लॉन्च किया गया था। 2023 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब शुक्रयान जो है, इसरो शुक्र ग्रह हेतु भी एक मिशन की योजना बना रहा है, जिसे अस्थायी रूप से शुक्रयान नाम दिया गया है। तो अगर आपको अंतरिक्ष के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना है तो बने रहिए NKP प्रतियोगिता के साथ और इस परिवार का भी हिस्सा बनिए। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। आपके एक कमेंट से हमारा हौसला क्या होता है, और भी बुलंदित होता है, और भी नया कुछ करने का, नया कुछ सिखाने का मिलता है। तो क्या करते हैं कि मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है ना। तो जमी पर घर बनाया है कि जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, कि ज़मी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।